आप सब पर सलामती हो। आनिस मोइन का लिखा हुआ है। सब लोग सवाली हैं, सभी जिस्म बरहना, और पास है बस एक रदा, दें तो किसे दें। जब हाथ ही कट जाएं तो थामेगा भला कौन। ये सोच रहे हैं कि असा दें तो किसे दें। बाजार में खुशबू के खरीदार कहाँ हैं। ये फूल हैं बेरंग, बता दें तो किसे दें। चुप रहने की हर शख्स कसम खाए हुए है। हम जहर भरा जाम भला दें तो किसे दें। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी खबर जो मंजर आम पे आई है, और वो खबर जो इस अहद रफ्ता के अंदर सुनने को चाहिए थी, समातों के काबिल थी, और लोग अब बेजारी के आलम में खबरों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और लोगों को ये लग रहा था कि इलेक्शन हो ना हो, इस मुल्क के अंदर हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे भी तो कैसे होंगे हमें मालूम नहीं है, इलेक्शन होंगे भी तो कब होंगे हमें मालूम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी तारीख दे दी गई। अब उसमें सदर के साथ मुशावरत हुई या मुशावरत होने से पहले ही तारीख का ऐलान कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें पहले से सेट थी, ये तो मालूम नहीं। आगे चल के इस पर बात करते हैं। मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की जो समाअत हुई, उसमें आज इलेक्शन कमीशन के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी 2024 को मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील से कि इस मामले पर सदर मुमलिकत से भी मुशावरत कर ली जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि हुक्काम इलेक्शन कमीशन इससे मुतल्लिक फैसला करेंगे कि आया सदर से मुशावरत करनी है या नहीं करनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत के मामले पर फैसला कर ले, फिर केस की समाअत करते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से हंगामी इजलास हुआ। यानी पहले सरफ नज़र कर दिया गया कि हम देखेंगे भाई, हमारा दिल माना तो हम करेंगे, बात नहीं माना तो नहीं करेंगे। वो हुक्काम फैसला करेंगे कि सदर को किसी खाते में लाना है या नहीं लेके आना। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन में मुशावरत के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने बताया कि हमने अब सदर मुमलिकत से मुशावरत का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर से मुशावरत से पहले कमीशन का इजलास ज़रूरी था। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से जल्द सदर मुमलिकत से मुशावरत कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराएंगे और सबको नजर आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का फैसला कर लिया। जब वो बाहर निकले तो उनसे भी ये भी पूछा गया कि सदर से मुशावरत होगी? जी होगी। कब होगी? जल्द ही होगी। क्या आज ही होगी? जल्दी हो जाएगी। तारीख का ऐलान सदर से मुशावरत के बाद किया जाएगा? जी किया जाएगा। लेकिन वो उसमें भी कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी। उसमें भी ये लग रहा था कि जैसे इंजेक्ट किया गया है, तो बमुश्किल ये मान रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द सदर पाकिस्तान से मुलाकात का बंदोबस्त करे और मुशावरत के बाद एक तारीख तय करके अदालत को आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद आज ही इलेक्शन का तारीख के ऐलान करने का हुक्म दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दी जाएगी उस पर फिर अमल भी करवाना होगा, क्योंकि पीटीआई के वकील अली जफर साहब ने कहा कि हमें पत्थर पे लकीर चाहिए, ये ना हो कि अब कोई बात कर दी जाए और फिर ना हो। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की समझ नहीं आई, जिसने पहले जनवरी का आखिरी हफ्ता दिया था और अब वो बात ले गए हैं दूसरे हफ्ते की फरवरी में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। कल तक सुप्रीम कोर्ट को फैसले से आगाह कर दें कि इंतखाबात की जो भी तारीख दी जाए उस पर सबके दस्तखत हों और उस तारीख में किसी किस्म की तौसी नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, तौसी नहीं होगी। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशुमार रहनुमाओं से आप रब्ता कर लें और उनसे पूछ लें कि क्या आपको ये लगता है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा, तो उन्हें ये बात मुबहम दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से पूछ लें तो उन्हें वो ये कहते हैं कि ये तो हमें अपनी क़यादत ही बताएगी, लेकिन क़यादत अभी मौजूद नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ लें तो वो कहते हैं कि ये गेम अभी दिखाई नहीं दे रही। आम शख्स से पूछ लें तो वो ये समझता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे। उससे पूछ लें तारीख किसने देनी है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, सदर के पास इख्तियार नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आइन वाज़ेह है कि तारीख सदर मुमलिकत को देना थी। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर को हो जाएगी और 7 नवंबर को इंतखाबात ना होने से हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा। वो खिलाफ वर्जी कौन करेगा? तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के मुताबिक वो सदर मुमलिकत खिलाफ वर्जी करेंगे। 90 दिन पूरे हो जाते हैं, 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो रहे, तो एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि
वो काम जो मुकर्रर मुद्दत में ना हो उसके बाद हो जाए तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा अली ज़फ़र साहब से कि आप उसी जमात से हैं ना जिस जमात के सदर के बारे में, जिस जमात के सरबराह के बारे में सदर ने कहा है कि वो मेरे भी सरबराह, तो आप फिर वो अपने सरबराह से सदर को फ़ोन करवा दें, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। सदर ममलिकत ने ख़त में ये लिखा, अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि अदालत इलेक्शन कमीशन के मामले को देखे। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले? सदर ने ख़त में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। क्या आपके मुताबिक सदर ममलिकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है? ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अली ज़फ़र साहब से पूछा। सदर ममलिकत ने जिस ख़त में तारीख दी है वो कहाँ है? ये सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 90 दिनों का शुमार किया जाए तो 7 नवंबर को इंतखाबात होने। अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि सदर ममलिकत को इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखने में इतना वक्त क्यों लगा? सदर ममलिकत ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इंतखाबात का मामला अहम है, मगर क्या जिसने तारीख नहीं दी, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब नहीं कह रहे, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इंतखाबात का मामला अहम है, मगर क्या जिसने तारीख नहीं दी उसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस करें? आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई कर लें। अब इस मामले के ऊपर एक तरफ बात आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का हफ्ता पहले क्यों दिया? कि पहले वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। आज जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, रस्मी गुफ्तगू तो इसलिए नहीं कह सकता, चलते चलते बद हाँ ना इस तरह के जवाब दिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का फैसला कर लिया? तो उमर हमीद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सदर से मुशावरत का फैसला कर लिया। छोटे छोटे से जवाब, यानी खातर में ना लाते हो, यानी बहुत जल्दी में है, आज ही कुछ फैसला करना है या आज ही कोई डायरेक्शन देनी है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करेगा और इस हवाले से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। अब अदालत की आगही एक तरफ, मुत्तफ़िका तौर पे, कुली तौर पे आप पूरे पाकिस्तान का मंजरनामा देखें, एक एक शख्स से पूछें कि भाई आपको क्या लगता है इलेक्शन होंगे? आपको क्या लगता है कौन आएगा? आपको क्या लगता है इलेक्शन शफाफ होंगे? आपको क्या लगता है हल्का बंदियाँ कैसी होंगी? आपको क्या लगता है कौन किस पार्टी के साथ जुड़ेगा? आपको क्या लगता है PMLN के टिकट किस तरीके से बटेंगे? आपको क्या लगता है PTI का टिकट लेने के लिए कौन आएगा? आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा सिंध में बन जाएगी? तो वो अवाम जो बहुत कुछ सीख चुके थे, वो अवाम जिनको बहुत कुछ समझ आ चुका था, वो अवाम जो आपसे बेहतर तबसरा कर सकते थे, जो हमें ये कहते थे कि तुम लोग सही तबसरा नहीं करते, तुम लोगों की ज़बानों पे कुफ्र लगे हुए हैं, तुम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाओगे, तुम लोग जो कुछ देखते हो वो बोल नहीं सकते, वो अवाम भी किसी हद तक रफ्ता रफ्ता खामोशी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। हाँ, वो खामोशी बबांगे दोहल इख्तियार कर रहे हैं, दिल के अंदर बोलते होंगे, अपनी छोटी महफिलों में बोलते होंगे, लेकिन बबांगे दोहल बोलने से इनकारी हो चुके हैं, इज्तनाब कर रहे हैं। वो कहते हैं जो भी हो होता रहे। बड़ी तादाद के अंदर लोग पाकिस्तान से मूव होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आज की इंतखाबात की खबर, आज की चीफ जस्टिस का ये कहना कि आज मैंने PTI और PP को इकट्ठा कर दिया है और कल को ये शह सुर्खी ना अखबारों में लग जाए कि मैंने इनका इत्तेहाद करवा दिया, क्या इससे कोई होप पैदा होगी? क्या इससे कोई रमक ऐसी जागेगी कि हम समझ सकें कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? आइन की पामाली नहीं होगी। वो आइन की पामाली कुछ लोग समझते हैं कि हो रही है, कुछ लोग ये समझते हैं कि आइन पामाल नहीं हो रहा अगर मुकर्रर वक्त के अंदर ना हो। तो क्या हम एक पेज पे आ सकते हैं कुली तौर पे? कौन वो एक पेज? कौन सा है? इंतखाबात हो रहे हैं। वो एक पेज कौन सा है? शफाफ होंगे। वो एक पेज कौन सा है? हक की हुक्मरानी होगी। वो एक पेज कौन सा है? अदालत से इंसाफ होगा। वो एक पेज कौन सा है? मईशत बेहतर होगी। वो एक पेज कौन सा है? फैसले बेहतर होंगे। उसमें पार्टीज अलग हो सकती हैं, उसमें हर किसी के गोल अलग हो सकते हैं, उसमें हर किसी का मंशूर अलग हो सकता है, लेकिन ये पेज जो है जिसमें तमाम तर मुत्तफिक हों, क्या वो वक्त आएगा? अगर आप समझते हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी कि वो वक्त आएगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिए। बसूरत दीगर मुझ पे मलामत कीजिए, इस सिस्टम पे मलामत कीजिए, और सिस्टम पे मलामत कितना अरसा करते रहेंगे उससे भी आगाही फराहम कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।